Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to see day 38 from the bridge course. It's for standard 6 subject Hindi. Now let us see 38वां दिन क्षेत्र भाषा विकास कौशल पठन और लेखन अध्ययन निष्पत्ति उद्देश्य और संदर्भ के अनुसार शब्द वाक्यों में विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। मतलब हम यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं, विराम चिन्ह जहाँ जहाँ पे है तो हम कैसे रीडिंग करना चाहिए। जहाँ पे फुल स्टॉप है तो हमने रुकना चाहिए, जहाँ पे कॉमा है स्वल्प विराम है तो वहाँ थोड़ा पॉज लेना चाहिए। ऐसे सब कुछ बातें हम इस एक्टिविटी में सीखने वाले हैं। ओके, आओ पता करें। नाउ लेट अस सी। मैं सड़क हूँ, मैं सड़क हूँ, सब मुझ पर चलते हैं। आदमी, रिक्शा, बस, साइकिल सभी मुझ पर इधर से उधर आते जाते हैं। बालक, जवान, बूढ़े सभी के काम आती हूँ। मैं घर और विद्यालय के बीच सेतु हूँ। लोग मेरे किनारे मकान बना लेते हैं। सामान बेचने वाले भी मेरे दोनों ओर दुकानें लगाते हैं। चौराहे पर पुलिस का सिपाही वर्दी पहने खड़ा होता है। वह यातायात को अनुशासित रखता है। रास्ता बदलने के लिए कई बार लोगों को मुड़ना पड़ता है, पर इसमें मेरा दोष नहीं है। मैं तो सदा सीधी चलने के लिए तैयार हूँ। लोग अपनी ज़रूरत से कभी मुझे टेढ़ी, नीची और ऊंची बना देते हैं। मेरा आरंभिक स्वरूप कच्चा था। उस पर बैलगाड़ी, टांगा, ऊंट गाड़ी जैसे वाहन चलते थे। फिर कोलतार डालकर पक्की सड़कें बनने लगी। आजकल नई तकनीक आ गई है। इस तकनीक में मुझे सीमेंट से बनाने लगे है। अपना यह नया रूप बहुत अच्छा लगता है। दुख उस समय होता है जब लोग गंदा कर देते हैं। लोग पान खाते हैं, बिना सोचे समझे जहाँ जी में आया मुझ पर थूक देते हैं। लोग जगह जगह मुझे खोदकर गड्ढे बना देते हैं। इससे मेरे शरीर पर बहुत से घाव हो जाते हैं। गड्ढों के कारण अनेक दुर्घटनाएं होती हैं। फिर भी न जाने लोग ऐसा क्यों करते हैं। मैं सदा साफ सुथरी रहना चाहती हूँ, सबको रास्ता दिखाना चाहती हूँ। मेरे कारण देश में दूर दूर रहने वाले लोग एक दूसरे से आसानी से मिल पाते हैं। मैं जहाँ जाती हूँ वह परिसर विकसित हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि हर गांव को एक दूसरे से जोड़ूं, लोगों में मेलजोल बढ़ाऊं, पूरे देश में खुशहाली लाऊं। विश्वास है कि एक दिन मेरी इच्छा निश्चित ही पूरी होगी। छात्रों से सड़क की आत्मकथा अपने शब्दों में कहलवाएं। अभी देखो, हमने सड़क के बारे में सब कुछ पढ़ा है। ये जो पूरा लेसन है वो सड़क के बारे में है। जैसे सड़क खुद बोल रही है और अपनी मन की सब बातें हमें बता रही है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, छात्रों से मतलब विद्यार्थियों से सड़क की आत्मकथा अपने शब्दों में कहलवाए। कहलवाए मतलब विद्यार्थियों को ओरली बोलना है। टीचर पूछेंगे आपको सड़क की आत्मकथा अपने शब्दों में बयां करो, मतलब अपने शब्द में बोलो। तो यहाँ पे लिखने जैसा कुछ भी नहीं है बच्चों। आप सिर्फ जो हमने अभी रीड किया है वो सब ध्यान में रखना है। सड़क ने क्या क्या बातें बताई है और वो क्या क्या काम आती है, कि कौन कौन से व्हीकल्स उस पे चलते हैं और पूरे देश में वो क्या लाना चाहती है, खुशहाली लाना चाहती है और कौन सी इच्छा है उसकी। ये सब बातें आपने अच्छे से ध्यान में रखो। ओरली आपको टीचर लोग पूछेंगे तो आपको ये जवाब में देना है। सब सड़क के बारे में सब बातें बतानी है। ओके, तो कहलवाए मतलब वहाँ पे लिखना नहीं है, सिर्फ बोलना है। ओके, आओ सक्षम बने। उचित विराम चिन्हों के साथ मैं सड़क हूँ पाठ का पठन करो। अभी क्या करना है हमें, ये जो मैंने अभी रीड किया है मैं सड़क हूँ ए पार्ट, तो उसका रीडिंग आपको करना है। अभी वहाँ पे बहुत सारी विराम चिन्ह है, जैसे क्वेश्चन मार्क है, कॉमा है, फुल स्टॉप है। सब जो विराम चिन्ह है उनके साथ, मतलब मैंने तो अभी बोला क्वेश्चन मार्क है तो हम रीडिंग करते वक्त क्वेश्चन पूछ रहे हैं ऐसे ही हमने बोलना चाहिए उस लाइन को। अगर फुल स्टॉप आया तो हमने वहाँ पे रुकना है, कॉमा आया तो छोटा सा पॉज लेना है। ये सब बातें ध्यान में रख कर आपको लेसन फिर से पढ़ना है। ओके, आफ्टर दैट आओ अभ्यास करें। उसमें क्या पूछा है,
पगडंडी और सड़क में क्या अंतर है, इस पर चर्चा करो। आपको मालूम है कि बच्चों, पगडंडी मतलब कच्चा रास्ता, ओके, और सड़क मतलब पक्का रास्ता। तो उसमें क्या डिफरेंस है, इस क्वेश्चन में पूछा है। नाउ लेट अस सी आंसर। उत्तर, पगडंडी कच्चे रास्ते पर लगातार चलने से बने रास्ते होते हैं, जबकि सड़क मिट्टी, पत्थर और डामर से बना पक्का रास्ता होता है। आज भी गांव में और पहाड़ी भागों में पगडंडी का ही उपयोग आने जाने के लिए किया जाता है, बल्कि शहरों में सड़कों का ही ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। खेतों में, खलिहानों में भी आने जाने के लिए पगडंडी ही काम आती है, और शहरों में अपने काम पे जाने आने के लिए सड़क काम आते हैं। सड़क पहले पगडंडी का स्वरूप होता है। पगडंडी और सड़क दोनों ही बहुत उपयोग में आते हैं। नाउ नेक्स्ट, आओ सृजन करें। मैं नदी हूँ, इस विषय पर 10 वाक्य लिखो। हमें क्या करना है, जैसे मैं सड़क हूँ इस बारे में पूरा वो पाठ था, वैसे ही हमें सिर्फ 10 सेंटेंसेस यहाँ पे लिखने हैं। किसके बारे में, नदी के बारे में। नाउ लेट अस सी आंसर। मैं नदी हूँ और मुझे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे नहर, सरिता, प्रवाहिनी, तटिनी आदि। मैं मुख्यतः स्वभाव से चंचल हूँ, बिना रुके बिना अटके बस चलती ही रहती हूँ। मेरा जन्म पर्वतों में हुआ और वहाँ से झरनों के रूप में मैं आगे बढ़ती हूँ और बहते बहते बस सागर में जा मिलती हूँ। मेरा बहाव कभी तेज तो कभी धीमा होता है। मैं मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी हूँ। मेरे ही पानी द्वारा मनुष्य अपने उपयोग के लिए बिजली का निर्माण करता है। मेरे नीर से ही खेतों की सिंचाई भी होती है, जिसके कारण फसलों में जान आती है। ये फसलें बाद में अनाज देती है, जिससे इस सृष्टि के लिए भोजन की व्यवस्था होती है। मैं इतनी उपयोगी होने के बाद भी मानव अभी भी मुझे दूषित कर रहा है। मैं सब इंसानों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि वे मेरे साफ पानी को दूषित ना करें और मुझे साफ रखने में अपनी भूमिका निभाएं। पूरक साहित्य स्रोत, दीक्षा ऐप का प्रयोग करें। आपको मालूम ही होगा, बहुत सारे एक्टिविटीज़ के लिए दीक्षा ऐप की लिंक आपको दी होती है, यहाँ पे भी दी है। तो आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस लिंक पे आपको क्लिक करना है बच्चों, ओके। मेरी ये वीडियो आपको ज़रूर ही पसंद आई होगी, तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, आपके दोस्तों के साथ शेयर भी करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।